Pankaj ji ka Vasepur, you played a very big role in that. Yeah. Was Anurag convinced कि ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अनुराग wanted some other guy Okay. and I wanted this. ऐसे से काम करते हैं, दोनों को ऑडिशन करते हैं. हाँ. Let me audition this guy and to see his audition. तो मैंने ऑडिशन की and Kashyap the guy said, yeah, how is outstanding. Let's love. What did you see in Harman that you cast him? एक्टर जितने साल पहले भी एक्टिंग किया है वो भूलता तो नहीं है. It's like driving. Of course, right. It's like driving. Yeah. सही रोड पे उसको डालना होता है कि इस रोड पे डालते हैं ये सही चलाएगा. आप जब बाद में ये एक्टर से बात करते हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया, क्या बोलते हैं आपको? क्या यू आर राइट, पहले पता होता, थोड़ा और मुझे पूछ किया होता, मुकेश तो ऐसा क्यों करता है, ऐसा बहुत बार होता है. Does Mukesh Chhabra get upset when actors say no to him? I don't get upset now. एक्टर को फोन करके देख ज्यादा से ज्यादा हाँ ही बोलेगा ना की तो आदत है. Hello, my name is Mukesh Chhabra and you're watching me on Bollywood Hangama. Pankaj ji ka Vasepur, you played a very big role in that. Yeah. Was Anurag convinced कि ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं थे convinced? क्योंकि he also because I know Pankaj from my NSD days, तब से I've seen him on stage. Great actor. उसने चिल्लर पार्टी किया था. He had a very small part in चिल्लर पार्टी and to बस because I knew that he is very and everyone knows now. Everyone knows that he's very talented. But I'm lucky that I get to know everything before everyone sees it. He's a great actor. I think he's outstanding. तो जब वो audition भी कर रहे थे, remember वासीपुर के बारे में लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, हमेशा बोलता हूँ कि अनुराग wanted some other guy and I wanted this. ऐसे से काम करते हैं, दोनों को ऑडिशन करते हैं. Let me audition this guy and to see his audition. तो मैंने ऑडिशन की and Kashyap the guy said, yeah, how is outstanding. Let's love. Wow. I think that Anurag believed also. He also believed in so many talented actors. He always say जो भी right है उसको कास्ट कर. How many directors are collaborative like Anurag that Mukesh will say कि आप देखो मैं को हंसल मेहता. Yeah, very. हम लोग लड़के everything you see from first film तो शाही से लेके अब तक स्कूप तक हम वही चाहे वो हरमन में भी जाओ, चाहे करिश्मा तन्ना हो, चाहे हीरो के जितने भी कास्टिंग हो, स्कूप हो, चाहे स्कैम हो, चाहे वो ऑल उमाटा हो, चाहे शाहिद हो, तो ऐसे हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा with Raju sir. What did you see in Harman that you cast him? Because everybody appreciated कि wow. I think ये and honestly ये collectively हंसल और me हम दोनों he was meeting him for a different reason. I was meeting somebody as a producer. Okay. So both suddenly he only mentioned one that I could be very interesting. Let me think. सोचा था एक बार टेस्ट तो करना पड़ेगा. Then he came and we test and we both sure कि बहुत correct है. I think कभी क्योंकि मुझे हमेशा लगता है एक्टर जितने साल पहले भी एक्टिंग किया है वो भूलता तो नहीं है. It's like driving. Of course, right. It's like driving. Yeah. Once you know, you know. Once you know, you know. But उसको सही जगह से चलाना आना चाहिए कि कहीं जगह पे सही रोड पे उसको डालना होता है कि इस रोड पे डालते हैं ये सही चलाएगा. राइट. सबसे ज्यादा क्या चैलेंजिंग होता है? सपोज आपके पास एक फैमिली मैन का ऑफर आता है कि आपको फैमिली मैन की कास्टिंग करनी है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या होता है? सबसे डर लगता है कि राज एंडी के इतने सारे कैरेक्टर आ जाएंगे और सब जस्टिफाई करना है. तो क्योंकि होता है डिजिटल में क्या होगा फॉर्मेट बड़ा हो जाता है ना, तो कैरेक्टर भी 300 250 200 आप कोई भी शो देखो, चाहे महारानी देखो या फैमिली मैन, चाहे फर्जी, चाहे दिल्ली क्राइम, जो भी सीरीज की अगर बात भी करो, इतने कैरेक्टर होते हैं. अब उतने सारे एक्टर को ढूंढना और करेक्ट बीच में लाना और डायरेक्टर के वर्ल्ड को भी समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक शो में 200-250 लोग तो होते ही हैं. चाहे फैमिली मैन 1 हो, फैमिली मैन 2 हो, चाहे फर्जी हो, चाहे महारानी हो, चाहे नाइट मैनेजर हो, चाहे वो स्कूप हो, चाहे स्कैम हो, चाहे अभी स्कैम 2 आएगा, चाहे दिल्ली क्राइम 2 आएगा, शी आएगा, डॉक्टर अरोड़ा, मतलब यू कैन जस्ट सी इतने सारा एक्टर और सब फ्रेश लगने चाहिए. बड़ी अच्छी है ना इंडस्ट्री के लिए, इतना काम बढ़ गया है, इतने शोज आ गए, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए. ये तो अच्छी बात है, टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छा हो गया, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, नए राइटर, नए डीओपी, न्यू एडिटर, कितने यंग टैलेंट कमिंग बिकॉज़ ऑफ ओटीटी. आपको सरप्राइजिंग लगता है अब जब हम फैमिली मैन देखते हैं वी कांट थिंक ऑफ एनीवन बट मनोज वाजपेयी. हम जब दिल्ली क्राइम देखते हैं वी ओनली थिंक ऑफ शेफाली शाह. दे बोथ हैव वन अवार्ड्स आल्सो. आपको सरप्राइजिंग लगता है कि ये रोल लोगों को नहीं करना थे? बहुत समय लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं जब भी किसी को बोलता हूँ कि शेफाली का रोल एटलीस्ट 5-6 बिगेस्ट एक्टर ऑफ दिस कंट्री सेड नो. मेरे को रिची मेहता वाज न्यू, ही वाज नोबडी. करेक्ट. सो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. क्या करें ऐसे यार शेफाली शाह है. फिर आई फील एंड आई कॉल्ड, ही सेड आई डोंट नो मच अबाउट शेफाली. आई सेड लेट्स डू वन, आई विल कॉल हर, रिक्वेस्ट कैन वी डू अ स्मॉल स्क्रीन टेस्ट. शी केम स्वीटली एंड शी डिड अ टेस्ट सेंड किया इमीडिएटली. फाइबर सेड ओ डन, शी इज माय. वाओ. आई थिंक वो जो भी होता है ना, मुझे लगता है अच्छे के लिए होता है. जिन लोगों ने मना किया, देखो सो मेनी रीजन.
राजकुमार couldn't do मसान विक्की के, सुशांत की जगह somebody else was doing काय पोचे then सुशांत came. तो I think ऐसे बहुत सारी फिल्में होते हैं, कोई ना कोई फाइंड ये तो शुरू से चलता आ रहा है, डर के समय से चलता आ रहा है, कई फिल्मों से चलता आ रहा है कि आई थिंक जो भी फिर ऐसा बैठता है ना वो यूनिवर्स सब कुछ ठीक करने लग जाता है कि ये सही हो जाएगा. लेकिन आप जब बाद में ये एक्टर से बात करते हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया, क्या बोलते हैं आपको? या यू आर राइट, पहले पता होता, थोड़ा और मुझे पूछ किया होता, मुकेश तो ऐसा क्यों करता है, ऐसा बहुत बार होता है. पर आई थिंक जब इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो गए ना, अभी all the actor, whether he's senior or established or a superstar or newcomer or they really trust. मतलब अगर मैं किसी को फोन करता हूँ तो they immediately respond. I don't have to wait for the call to, मतलब वो एक ट्रस्ट जो डेवलप हुआ है वो शायद इन्हीं शोज और इनके जो भी रिजल्ट आया है सामने उसकी वजह से ही हुआ है. राइट. मैं इंडस्ट्री काफ़ी साल से कवर कर रहा हूँ, 24 ईयर्स से, और मुझे पता है पहले कास्टिंग मोस्टली कि अरे ये मेरा दोस्त है, ये इसका बेटा है, क्योंकि आपके आसपास होते हो ना, आसपास होते हैं और कहाँ जाएंगे ढूंढने, तो सब ऐसे ही कास्टिंग हो जाती थी और मान भी जाते थे. अब काफ़ी प्रोफेशनल हो गया कि स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो ही करेंगे, मेरा रोल अच्छा होगा तो ही करेंगे, डायरेक्टर फेमस होगा तो ही करेंगे. यू थिंक दिस इज इन अ वे अ गुड ट्रेंड दैट एटलीस्ट लोग सही सवाल पूछ रहे हैं, स्क्रिप्ट मांग रहे हैं? नहीं, करेक्ट है, उनका राइट्स है, सही दिशा पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, अच्छी बात है, क्योंकि सबका अपना अपना अधिकार है. अभी ये प्रोफेशन और ज़्यादा ग्रो हो रहा है, लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं. तो आर्ट इज़ नॉट कि किसी को भी एक्टिंग करनी है, अभी सब कुछ सीख के प्रोफेशनली. अभी वो ऐसा नहीं है कि जान पहचान से है तो उसको कास्ट करेंगे, नहीं, अभी वो एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो हो रहा है. ऑफ कोर्स बार बार लोग बात करेंगे, नेपोटिज्म की बात करेंगे. आई ऑलवेज से दैट देयर आर मेनी अदर पीपल आल्सो जो बहुत टैलेंटेड है, उनको भी देखा करो. करेक्ट. लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट 3, 4 or 5 nepotism की, लेकिन there are such great actors also. Like Ranbir Kapoor is an outstanding actor. Alia is an outstanding actor. Yeah, nobody can talk about nepotism when it comes to Alia. Because they're great actor. Yeah. अगर आप किसी जान पहचान से भी आ रहे हो, आपको इतना अच्छा एक्टिंग करना पड़ेगा कि लोग आपको याद रखें, आप कहाँ से आए इसको याद नहीं रखें. Nobody says Ranbir Kapoor is Rishi Kapoor's son and Raj Kapoor's son. Nobody says. Because he's Ranbir Kapoor. प्रॉब्लम खाली तब होता है जब जो नॉन डिजर्विंग होता है, नॉन डिजर्विंग है, उसको लगता है यार ये बार-बार इसको चांस मिल रहा है, वो प्रॉब्लम, मुझे चांस दे दो. क्योंकि ये सब प्रोफेशनल हो गया है. Does Mukesh Chhabra get upset when actors say no to him? I don't get upset now. Okay. Because मेरे को हमेशा लगने लगता है कि हमारा जो जॉब है ना, एक्टर ना बोल सकते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे एक और टर्म मैंने सीखा नया रिसेंटली कि कोई बात नहीं, एक्टर को फोन करके देख, ज्यादा से ज्यादा हाँ ही बोलेगा ना की तो आदत है. हाँ. तो अब अभी बुरा नहीं लगता है. मेरा लॉजिकली उनसे जब बात होता है, सब अपना अपना करियर का एक प्लान लेके चलते हैं. करेक्ट. लेकिन बहुत से लोग हैं जो शायद मेरे प्लान को थोड़ा फॉलो करते हैं कि ऐसे कर, ये मत कर, यू शुड बी डूइंग दिस. जब अपने अपने रास्ते लोग समझ जाते हैं, मैं बोलता ठीक है, अभी यू नो हाउ टू फॉलो, यू फॉलो. बट व्हेन दे से नो, आई डोंट फील बैड. I used to feel bad. Yeah, that's what I was coming to that, कि आप बोल रहे हैं अभी बुरा नहीं लगता है, लेकिन पहले लगता था कि क्या आदमी है, मतलब इतना अच्छा रोल को मना कर रहा है. क्योंकि वो एक रोल के बाद सब ये भी होता है ना कि आपका एक रोल हिट हो गया, सडनली आपको फॉर अ मोमेंट यू लिक दैट यू बिकम, अब आपकी बारी आ गई. अब बहुत जल्दी वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि अब मैं पहुंच गया, लेकिन आप भूल जाते हो कि आपको बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया है. आपके पीछे डायरेक्टर है, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा राइटर है, अच्छा प्रोडक्शन डिजाइनर है, अच्छा कॉस्ट्यूमर है, सबने आपको मिलके बनाया है. तो आप थोड़ा होली चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करें. बहुत अच्छी एडवाइस है वो. मुझे ऐसा होता है कि आप कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में, सोहो हाउस में, आप जहाँ भी दिखते हैं, लोग, आपने ऑब्जर्व किया है, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे जस्ट टू गेट नोटिस्ड. क्या ऐसा होता है कि यू विल सी एंड बी लाइक चल मैं तेरे को स्टार बनाता हूँ? नहीं, मैं ये वाला वर्ड तो नहीं यूज करता हूँ, स्टार बनाता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप प्लीज कम टू ऑफिस, आई वुड लाइक टू डू अ टेस्ट. If I see an interesting kid or an interesting boy or girl or an old uncle or old auntie, please come. ऐसे बहुत से लोगों ने बुलाया जो उन्होंने बहुत सारा काम किया भी है. बड़े, क्योंकि सीरीज में इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, इतने सारे इंटरेस्टिंग लोगों से हम मिलते हो, तो ऑफ कोर्स वी फाइंड, अभी भी हमने जो रिसेंटली भी नए 2-4 न्यू बॉय न्यू गर्ल वी फाउंड लाइक दैट ओनली. ओके, जस्ट डायरेक्टली कि तो ऐसा अभी होता है कि देख लिया कहाँ पर और आपको स्पॉट किया. होता है. अमेजिंग. ये क्वेश्चन बहुत यंग लोगों के लिए जो मुंबई आना चाहते हैं. आप भी एक दिन मुकेश मुंबई आए थे दिल्ली से. कितना मुश्किल है यहाँ पर, अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, आपको बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई जान पहचान नहीं है, कैसे आए? रामनगर में तो ऑफिस है मेरा. अब पहले तो ये नहीं था, जब हम लोग इस बॉम्बे में मूव हुए थे, कोई डायरेक्टर नहीं मिलता था, किसके ऑफिस के बाहर जाएं. आई रिमेम्बर रामू
एक फैक्ट्री होती थी, उसके बाहर लोग होते थे, हाँ, और बालाजी के बाद टेलीविजन के लिए एक Yeah. बॉक्स होता था कि ड्रॉप योर फोटोज। फोटोज। तो पहले अलग बात थी, ना फोन होते थे, ना सोशल मीडिया था। अभी तो आप पढ़े लिखे लोग हो, कहाँ पर जाना है, आप क्रेडिट पढ़िए कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, यू रीच आउट टू देम। राइट। And I think I realize that everyone respond nicely if you reply, if you message them on a normal working hours, Okay. they will reply to They you. will reply. I realize पहले क्या होता था, बड़ा अब तो बहुत आसान है, you just have to go कि यहाँ पे शानू के पास जाना है, कास्टिंग वी में जाना है, मुकेश के पास जाना है, नंदिनी के पास जाना है, श्रुति के पास जाना है, जोगी के पास जाना है, हनी के पास जाना है, कवि सिन्हा के पास जाना है, पराग के पास जाना है, टेस जोसेफ के पास जाना है। अब तो आपको पता है, इतना तो पता होना चाहिए। इतना तो पता होना चाहिए, आपका प्रोफेशन है। हाँ। But the most, I feel very bad when most of these youngsters they come to Bombay, उनको मालूम ही नहीं होता कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। करेक्ट, या इतना तो पढ़ना चाहिए नेट पे सब इन्फॉर्मेशन। वो लैक ऑफ एजुकेशन जो है अबाउट द क्राफ्ट, अबाउट द फील्ड, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लोग पढ़ते नहीं कि ये फिल्म के अंदर कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये किसने लिखी है, किसने कास्ट की है, कौन एसोसिएट है, कौन फर्स्ट एडी है, किनसे जाके मिलो, वो लोग कुछ नहीं पढ़ते। एक इंडिया में बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है पेरेंट्स का कि मुंबई जब मेरी बेटी जाएगी या बेटा जाएगा, गलत हाथों में नहीं पड़े। वो कैसे, आप क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को? क्योंकि अभी तो हम जिस दुनिया में, जिस वर्ल्ड में अभी हम हैं, कि यहाँ पे सबके बारे में सबको पता होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन सबके बारे में, आप तो जस्ट पढ़ के जाइए, सही लोग। हम किसी भी जगह पे, अगर हम किसी हॉलीडे पे जाते हैं, छुट्टी भी करते हैं, वी ऑलवेज क्रॉस चेक अबाउट एवरीथिंग। हम लड़की के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो यू क्रॉस चेक, ये लड़का कैसा है। आप काम के बारे में यू शुड सी द वर्क काइंड ऑफ फिल्म दे डन, एंड अगर आप किसी गलत हाथों में जा रहे हो, गलत लोगों से मिल रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम है। राइट, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बारे में किसी से भी आप किसी के बारे में, सबको सबके बारे में मालूम होता ही है कि कौन कैसा काम कर रहा है। वो आपको थोड़ा और पढ़ाई करना चाहिए लोगों के बारे में, उनके काम के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, एक एक्टर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? न्यू कमर जो मुंबई आए, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? क्योंकि आते से कई लोग हैं कि धर्मा की ही फिल्म करनी है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। न्यूट्रल होना चाहिए। जो भी आपको काम मिल रहा है, जस्ट से थैंक्स टू गॉड कि यू गेटिंग वर्क। कि अब धर्मा की, एक्सेल की, यशराज की या साजिद नडियाडवाला की फिल्में भी आपको मिलेंगी, टाइम से मिलेंगी। आप जाती उम्मीद करोगे कि मिलेगी, बहुत टाइम लगता है, सबको अपने अपने रास्ते होते हैं, लेकिन ऐसा टैलेंट तो प्रूफ करो कि वो लोग आपको बुलाते हैं ना। पंकज को भी बुला लेते हैं, राजकुमार को भी बुला लेते हैं, कार्तिक को तब बुला लेते हैं ना। क्यों बुलाते हैं? बिकॉज दे ऑल नीड ग्रेट एक्टर। वो प्रोडक्शन हाउस से नहीं होता, हम फिल्मों से होता है। अगर आपके लिए डिमांड है फिल्म के लिए, आपको बुलाएंगे। यू नो, सब प्रिपेयर होके आएंगे मेंटली, यहाँ तक आ गए, सब हो गया। जब इस रूम में आते हैं तो सबकी बैंड बज जाती है कैमरा के आगे। वो फियर कैसे निकालने का, ऑडिशन का जो आपने देखा होगा नर्वसनेस, ये बहुत दिखता हूँ। क्योंकि दिन भर ये, मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि जो फेयर है ना, ये होना चाहिए, अच्छी बात है, सो दैट यू नो कि दैट यू गोइंग द राइट वन। बट उसको कितने डिग्री तक होना चाहिए आपके ऊपर है। क्योंकि एक वो नर्वस एनर्जी होना बिफोर द एग्जाम इज ऑलवेज गुड। करेक्ट, पर अब उसकी वजह से अगर आपसे काम ही नहीं हो रहा है, फॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो फिर गलत है। और ये होना, नर्वस एनर्जी होना चाहिए। What do you suggest कि should they just do? I think before the audition, no, before the audition they should just listen to the music and read a book. Don't think about the audition before the audition. Okay. पहले अपने आप को तैयार कर लो, and 10-15 मिनट पहले just कुछ नहीं करें before they enter the audition room. Drink water, check your breathing, just listen to the music, read some good books, think about some bad jokes जिससे आपको हंसी आती है. Just be very normal. Positive. Yeah, only positive mindset can help. और कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई acting exercise नहीं help कर सकती. Amazing. This is all controlled by your mind. Right. इसके दुनिया में कितनी भी एक्टिंग एक्सरसाइज कर लो, नर्वसनेस हटाने के लिए, आप कुछ भी कर लो, नहीं होएगा. That's so true. Hello, my name is Mukesh Chhabra and you're watching me on Bollywood Hangama.